हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ह्यूमर मिल के 134th एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे तो यूजुअली मैं 10 टॉपिक मिनिमम कवर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो मुझे लगा था कि ये स्वाद आपको तभी आएगा जब ये रिसेंसी जो है वो मेंटेन करी जाएगी। तो 5 ऐसी बातें हैं जो मेरे को करनी थी आपसे। पहली बात तो ये है कि सनी देओल की इतनी अच्छी लाइनअप है, उसके अलावा उसको एक और पिक्चर मिली है। उस पिक्चर में क्या कुछ होने वाला है वो हम बात करेंगे, और आगे वॉर 2 और काफ़ी सारी आने वाली मूवीज़ के एडवांस बुकिंग, कुली, किंगडम, ये सब के बारे में बात करेंगे। और सितारे ज़मीन के ऊपर भी रिलीज़ होने वाली है पे पर व्यू में, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो सनी देओल के पास बहुत सारी पिक्चरें हैं जो अभी अभी जैसे शूट खत्म हुई बॉर्डर 2 की, वो 23 Jan 2026 के अंदर रिलीज़ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो 1947 वो इस साल रिलीज़ होनी थी वो डेफर हो गई है 1 साल से। तो वो कम से कम मतलब समझ लीजिए समर मई जून के आसपास रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर। तो 1947 लाहौर, और ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद इसका नाम भी चेंज हुआ है, ये 1947 लाहौर नहीं होगी बिकॉज ऑफ द रीसेंट अफेयर्स विद पाकिस्तान, सो टू से। रामायणा भी उनकी मूवी है पार्ट 1, जो कि दिवाली 2026 में रिलीज होगी। तो अगले साल 3 पिक्चर तो उनकी और रिलीज हो ही रही हैं, और 2027 की जो तैयारी है उसमें 2 पिक्चरें हमें ऑलरेडी पता है। एक पिक्चर है जो अनाउंस हो चुकी है, दूसरी पिक्चर अभी अनाउंस हुई है। पहली का नाम है 2027 का, वो है जाट 2। तो जाट 2 जो है वो आएगी, और फिर 27 की एक्चुअली 3 पिक्चरें हैं मैं भूल गया था। रामायणा भी है, रामायणा पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर उनका सिग्निफिकेंट सा रोल होगा। और फिर उसके बाद जो आज हुई हैं तो टोटल 6 पिक्चरें हो जाती हैं। सनी देओल और एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो कि फरहान अख्तर की प्रोडक्शन हाउस है, उसके साथ वो एक्शन थ्रिलर कर रहा है जो कि बहुत मैसिव बजट के साथ बनाई जाएगी। तो देर आए दुरुस्त आए, कल तक हम ये बातें कर रहे थे, अगर आपको र्यूमर मिल 133rd एपिसोड याद हो, कि शायद वो राइट फिट नहीं है रामायणा में श्री हनुमान जी बनने के लिए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात थी, तो वो तो नेगेट हो ही गई। जो मेकर्स हैं अब उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, रिकग्निशन भी दे रहे हैं, एंड ही इज़ गेटिंग लॉट ऑफ रोल्स नाउ। सो 6 मूवीज विच आई हैव जस्ट काउंटेड, तो वो तो बस आने ही वाली हैं। तो 2-3 साल के अंदर आप खूब सारा सनी देओल देखने वाले हो। जिनको लगा कि कुछ टाइम तक वो दिख नहीं रहे थे, तो पूरी उनकी कसर पूरी हो जाएगी। अभी देखो, वॉर 2 और कुली सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का सब्जेक्ट है जो मैं एक साथ कवर करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिन आ रही हैं। डिशम डिशम भी अच्छा खासा सा है। लेकिन अभी एक गाने की ग्लिम्स आई है, आवन जावन। तो वॉर 2 का ये जो गाना है, इसमें एक फ्लेवर तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट बिग हिट हो सकता है। और जितनी भी अभी स्पाई यूनिवर्स की मूवीज आई हैं, स्पाई यूनिवर्स बाय द वे 2900 करोड़ रुपीज टोटल कमा चुका है। अब ये और ऐड करेगा वॉर 2, इसकी कीमत ही 400 करोड़ रुपए है। तो होपफुली अगर ये अगर कर पाया 700-800 करोड़ रुपए, 600 करोड़ भी कर पाया, तो 3500 करोड़ की ये फ्रेंचाइज हो जाएगी, विच विल बी वेरी बिग। तो अरिजीत जो साहब हैं, वो उन्होंने ये गाना गाया है, और इसके टीजर पे, क्योंकि गाना कल आएगा, उसी के अंदर ही इसके 51 मिलियन व्यूज आ चुके हैं टीजर टीजर पे। तो जब ये गाना आएगा और जिस फ्लेवर का ये लग रहा है, तो मेरे ख्याल से तो फिर ये तो आग ही लगा देगा, करोड़ों में बातें होंगी, व्यूज में मल्टीपल करोड़ में। इसके अंदर पोटेंशियल तो देखो लग रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके रन टाइम की, तो ये 3 घंटा 2 मिनट की ये पिक्चर है। ये फ्रेंचाइज की सबसे लंबी पिक्चर है, और यूजुअली जो यशराज हैं वो बड़ी टाइट फिल्में बनाने में बिलीव करते हैं। इससे पहले टाइगर 3 आई थिंक थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये वाली जो पिक्चर है ये सबसे ज़्यादा लंबी होगी। थर्ड नंबर पे जो मैं टॉपिक कवर करने वाला था वो इससे रिलेटेड ही है, कि कुली और इसमें कौन सा आगे जाएंगे। वॉर 2 की जो बज़ है वो बनती चली जा रही है। ये 90 करोड़ रुपीस में तेलुगु मार्केट के अंदर भी वंशी साहब ने खरीदी है, तो बज तो बन रहा है इसका। कुली का बज सारा सारा रजनीकांत, उनके जो कुछ इंट्रीगिंग से पोस्टर आए हैं उसके ऊपर रखा गया। क्या ये बहुत लेट होता चला जा रहा है? मेरे ख्याल से जो तमिलियंस हैं वो तो अनकंडीशनल छुट्टी लेके कुली देखने वाले हैं, और वहाँ बज स्ट्रांग है इसको लेके। बट हिंदी मार्केट के अंदर ये लेट हो रहा है मेरे ख्याल से। ये 2 अक्टूबर को, जब तक ये ट्रेलर रिलीज होगा उससे पहले वैसे भी वाईआरएफ काफ़ी बाजी मार चुका है। जितने भी प्रीमियम फॉर्मेट्स होते हैं, आइस ले लीजिए, 4DX ले लीजिए, आई मैक्स ले लीजिए, वो वैसे ही बुक कर चुके हैं। उसका एक ट्रेलर भी आ चुका है, टीजर भी आएगा, और बीच में डायलॉग प्रोमो भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। और जो इनकी डायरेक्ट स्टार्स के साथ इंटरव्यू हैं, वो कुली की टीम की कुछ कुछ होगी। वॉर 2 का तो कुछ इस तरीके का मटेरियल नहीं है, लेकिन गाने आएंगे।
तो ये मेरे ख्याल से कुली के लिए थोड़ा सा लेट है हिंदी, अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें तो। बट लेट्स सी हाउ शेप्स अप। इसका भी जो रन टाइम है कोई बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ये भी अच्छी लंबी पिक्चर है, 2 घंटे 50 मिनट की होने वाली है। दोनों की वॉर के अंदर कौन सी वाली वॉर जीतेगी और कुली जीतेगी वो टाइम बताएगा। बट लोकेश है तो अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वायरफ है और ऋतिक रोशन है और एनटीआर की फैन फॉलोइंग है तो उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कल हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि जब कभी दो मेगा स्टार्स आते हैं तो फिलहाल के लिए अभी ये भूल जाना चाहिए कि कौन बड़ा स्टार है। वो इकट्ठे आ रहे हैं, पहले तो उसकी अचीवमेंट के ऊपर ताली बजानी चाहिए, स्टार्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ये भी ज़रूर बोलूँगा कि पर्सनली जो एक्साइटमेंट लेवल मुझे ऋतिक रोशन और टाइगर को देख के हुई थी, हालांकि टाइगर उस श्रेणी में नहीं आता जो एनटीआर थोड़े ज़्यादा आगे निकल गया, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी वो ज़्यादा बड़ी एक्साइटमेंट थी। न जाने क्यों वो एक अच्छी तरीके की बज़ बनाई थी उसने। ये उस तरीके की बज़ नहीं है जो मुझे लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर कि वॉर 1 की कास्टिंग को लेके ज़्यादा आप एक्साइटेड थे कि इसके? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। फोर्थ नंबर पे चलते हैं अब। किंगडम रिलीज होने वाली है। सन ऑफ सरदार को मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन किंगडम का जो एडवांस बुकिंग है वो करीबन करीबन 13 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे का हो चुका है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए ओवरसीज के हैं। तो ये एक मेगा कलेक्शन होने वाली है। आई थिंक 23 या 24 करोड़ रुपीज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड था विजय देवरकोंडा का जब खुशी रिलीज हुई थी। ये उससे बड़ी रिलीज होगी मोटे मोटे लेवल के ऊपर। तो विजय के भी काफ़ी सारे फैंस हैं। कभी कभी बोल्ड स्टेटमेंट्स और अनफिल्टर्ड होने की वजह से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं पब्लिक की नज़र में, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं बिकॉज इज वन ऑफ द रेयर, आई वुड से, टैलेंटेड आर्टिस्ट in Telugu cinema who does not actually rely on any elevation scenes. ये एक्टिंग करना भी जानता है, अच्छे तरीके से जानता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि औरों को नहीं आती है, बट ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा ऑलराउंडर है, काफ़ी कुछ कर लेता है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है यहाँ का आज का, सितारे ज़मीन के ऊपर। ऊपर क्यों बोल रहा हूँ मैं, सितारे ज़मीन पे, सितारे ज़मीन पर, सॉरी। तो ये जो मूवी है ये 15 अगस्त के आसपास आनी थी। पहले तो 2 महीने करीबन करीबन कंप्लीट होने के बाद ये 45th डे ही यानी 1 अगस्त को ही रिलीज होगी। और यूट्यूब के ऊपर ये रिलीज होगी पहले, और अल्टीमेटली ओटीटी के ऊपर भी एक दिन आएगी और अल्टीमेटली टीवी पे भी आएगी। वो सब कार्यक्रम होंगे, बट फिलहाल के लिए 100 रुपये पे आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले ये मॉडल जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्राई कर चुके हैं, जो कि मैं बोलूँगा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जी की जो रीच थी जब राधे रिलीज हुई थी कोरोना के टाइम पे सलमान खान की, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। एक तो वो एक लिमिटेड रीच के ऊपर रिलीज हुई थी और आपको शायद उस टाइम पे 199 रुपीज़ देने थे, यहाँ पर 100 रुपये देने हैं, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, यानी कि 2500 रुपये पर मेंबर, अगर आपके घर में 4 जने एक साथ बैठ के देख रहे हैं तो ये पे पर व्यू में मतलब काफ़ी बढ़िया अच्छा हो जाता है। और जैसे इसका नाम है पे पर व्यू, आपको एक बारी में ये पिक्चर कंप्लीट करनी है तो आप बैठो, पॉज करो, जो भी करो वो आप कर सकते हो, लेकिन एक बार ये कंप्लीट होगी तो दोबारा अगर आपको देखनी है तो फिर 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो रेंटल वाला सिस्टम है ये उस तरीके के जोन के अंदर चलता है। रेंटल थोड़ा सा एक्चुअली में इससे डिफरेंट होता है, आप उसको कुछ एक टाइम पीरियड के लिए रख सकते हैं। इसके अंदर तो आपको फटाफट से कंप्लीट करनी होती है पिक्चर, और करनी होती है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि मेरे को ये देखनी है तो फैमिली के साथ बैठ के देखो, और सिर्फ 2500 रुपये में एक्चुअली में प्रैक्टिकली आप देख रहे हो अगर आप फैमिली के साथ देखोगे इस तरीके की पिक्चर। तो एक गुड स्ट्रैटेजी, जिस इंटेंशन से पिक्चर बनी थी वो अच्छी थी, और जिस इंटेंशन से ये डिसीजन लिया गया वो भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री एक चीज़ भूलती चली जा रही थी कि भाई फटाफट से ओटीटी के लालच के अंदर आप फटाफट से पिक्चर को रिलीज कर दिया करते थे 6 से 8 वीक के अंदर, तो फिर पब्लिक जाती नहीं थी, वो स्किप कर देती थी कुछ कंटेंट वाली पिक्चरें, वो मास एलिवेशन वाली तो देख ही लेता हर एक इंसान। तो ये अगर देखा जाए तो एक नोटिसेबल एक्शन है जिससे इंडस्ट्री थोड़ी सी रिवाइव हो सकती है। कितनी हो पाएगी वो टाइम बताएगा, क्योंकि ये वही लोग थोड़ा सा प्लंज ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे खर्च करने के लिए हैं एज प्रोड्यूसर्स, लाइक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इंक्लूडिंग आमिर खान। लेकिन अगर कोई छोटी फिल्म है वो ये शायद डिसीजन लेने में कतराएगी, क्योंकि उसके पास तो वैसे पैसे पूरे सूरे हैं, तो उसके पास 8 वीक का प्रेशर होगा ओटीटी रिलीज करने का। और जो मूवीज कर सकती हैं वो मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रायल हो जाएगा अभी, और अगर ये नहीं जमा तो फिर आप समझ लीजिए कि ओटीटी जो है वो नसों में जा चुका है, अब वो कहीं नहीं जाता, वो खून चूसेगा ही चूसेगा।
ये अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है पता नहीं, मेरे को तो लगता है कि क्योंकि आप ओटीटी के सहारे पैसा लेके प्रॉफिटेबल बना देते हो, तो आप उसको एज अ प्रोजेक्ट ज़्यादा लेते हो, कंटेंट पे कम ध्यान देते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस एवेन्यू से पैसे आ जाएंगे, उस एवेन्यू से आ जाएंगे। अगर थिएटर से ही आने वाले होंगे पैसे, तो फिर आप सिर्फ कंटेंट के भरोसे उसको चलाओगे, हीरो हीरोइन की सिलेक्शन प्रॉपर होगी, किसी को मेरिट पे काम नहीं मिलेगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया काम है। मेरे ख्याल से ये ओटीटी को हटा ही देना चाहिए 1 साल तक, जब तक अगर आप मूवी थिएटर में ये डिसाइड करते हैं कि आपको रिलीज करना ही, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। दूसरा, थिएटर भी इस तरीके के होने चाहिए जो नॉन फ्रिंज टाइप के हों, जैसे कि इंडिगो के अंदर जा रहे हो तो अपना घर का खाना ले आओ और पराठे वराठे खा लो। ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ पॉपकॉर्न ले लो, अपने घर से लेके आओ पॉपकॉर्न वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक अपने घर से लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, आपको सीट, अच्छे स्पीकर और बड़ा स्क्रीन मिल जाएगा। बस ऑटोमेटेड सिस्टम में आओ और चले जाओ। ठीक है सर, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो आपको देख लेगा कि आप कुछ गलत चीज़ तो नहीं कैरी कर रहे अपने साथ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।